क्लास 12 आज लेसन आपका द रेड ट्रैप है, जो मैं आपको इसको डिस्क्राइब करने वाली हूँ। इसको लिखा हुआ है सेल्मा लेजरलॉफ ने, जो कि एक स्वीडिश राइटर है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ पुअर मैन हु मेड स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। तो यहाँ पे जो स्टोरी है वो एक रेड ट्रैप सेलर की है, जिसको इस लेसन में पैडलर कह के भी बुलाया गया है। और वो क्या काम करता है, तारों की बनी हुई रेड ट्रैप्स। रेड ट्रैप्स मीन होता है चूहेदानियाँ, जो कि बनाता है तारों की बनी हुई और उसको सेल करके अपना जीवन गुजारता है। तो इसमें मैं उसकी कंडीशन बताती हूँ। जो उसको वायर है वो जैसे कबाड़ में से या इस तरीके से तार उसको मिल जाती है, वायर वगैरह, और उससे वो रेड ट्रैप बना के बेचता है, लेकिन उससे उसे वो फ़ायदा नहीं होता। वो बहुत ज़्यादा गरीब है कुल मिला के, और उसे मतलब वो जीवन अपना कैसे गुजारता है, कभी कभार उसे चोरियाँ करनी पड़ती हैं, ईमानदारी से वो जीवन नहीं गुजार पाता। तो कुल मिला के उसे चोरियाँ भी करनी पड़ती हैं अपना जीवन गुजारने के लिए। तो इस तरीके से वो उसकी लाइफ बीत रही है। तो ये उसके बारे में है, जो कि जिसमें उसकी एक पिटेबल कंडीशन है, मतलब दयनीय कंडीशन है उसकी। यहाँ पे फटे हुए कपड़े हैं और उसके जो चीक्स हैं, गाल, वो गड्ढे में है, पहले मैं उसकी बता दूँ, संकिन है। एंड ही हैड ऑफन टू रिमेन हंग्री, और वो भूखा है, बराबर भूखा ही रहता है। उसका जो लाइफ है वो दुख से भरी हुई है बहुत ज़्यादा। एक दिन होता क्या है, उसकी जो एक दिन वो रेड ट्रैप सेल कर रहा होता है, तभी उसके माइंड में एक बात आती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। एक आइडिया, ही थॉट दैट द होल वर्ल्ड इज़ आल्सो लाइक अ रेड ट्रैप। वो ये सोचता है ये पूरी दुनिया एक रेड ट्रैप की तरह है। इन अ रेड ट्रैप, एक चूहेदानी में, द रैट इज़ कॉट, एक चूहा पकड़ा जाता है। व्हेन ही इज़ अट्रैक्टेड टू द बेट, और जब वो एक कहते नहीं है, बेट से अट्रैक्ट होता है। बेट मतलब वो रोटी या रोटी का टुकड़ा या लालच का वो चीज़ जिससे कि वो चूहा अट्रैक्ट होता है, बेट उसको बोला गया। देन ही ट्राइज टू ईट इट, तो वो उसको खाने के लिए आता है। इन द सेम वे द वर्ड सेट्स बेट्स फॉर पीपुल। इस तरीके से इस दुनिया में भी बहुत सारी बेट्स हैं, लालच की चीज़ें हैं जो लोगों को आकर्षित करती हैं। जैसे अमीरी एक हो गई, आनंद हो गया, शेल्टर घर हो गए, खाना हो गया, कपड़े हो गए। तो ये सब एक बेट्स की तरह हैं इस दुनिया में। व्हेन अ पर्सन इज़ टेम्पटेड टूवर्ड्स दीज बेट्स, और जब कोई आदमी मतलब तत्पर होता है इन बेट्स को पाने के लिए, तो वो इस चूहे की तरह इस रेड ट्रैप में फंस जाता है। दुनिया की रूपी जो रेड ट्रैप है उसमें फंस जाता है। वो इस लाइफ को बिल्कुल ऐसे ही सोचता है, मतलब बिल्कुल भी मतलब दयालु नहीं समझता है। मतलब वो ये नहीं समझता है कि ये लाइफ ज़रा भी उसके प्रति दयालु है। दिस वर्ल्ड वॉज जस्ट लाइक अ रेड ट्रैप टू हिम। उसके लिए ये दुनिया कुछ नहीं, बस एक रेड ट्रैप यानी चूहेदानी की तरह है। तो ये जो मैंने आपको कुछ लाइनें अभी बताई इंग्लिश में भी और जो समझाई, ये बहुत ही मेन आइडिया है, जो ये बात को वो बार बार सोचेगा। होता क्या है, बहुत परेशानी में वो चलते चलते थक जाता है, तो एक ग्रे कॉटेज में पहुंचता है। उसके बाद वहाँ पे एक ओल्ड मैन मिलता है, जिसको कि क्रॉफ्टर कह के बुलाया गया है इसमें, जिसकी ना वाइफ है ना बच्चे हैं, अकेला रहता है। और अकेला रहता है तो पैडलर के आने से वो बहुत खुश हो जाता है। सोचता है जो कार्ड्स का गेम खेलेगा, ताश के पत्ते, और खुश भी होता है। उसने बताया पहले वो राम्स जो एक आयरन वर्क्स है उसके यहाँ वो काम भी करता है। ठीक है, कहाँ पे है, यहाँ पे अभी वो सबसे पहले जाता है क्रॉफ्टर के कॉटेज में है यहाँ पे। ठीक है, इस जगह पर है, और यहाँ पे लोग कार्ड्स वगैरह खेलते हैं। और उसने बताया क्रॉफ्टर ने कि वो पहले राम्स जो आयरन वर्क्स में काम भी करता है, और अब लेकिन वो कैसे कमाता है, जो दूध गाय का जो दूध बेच करके वो पैसे कमाता है, और उससे वो उसका जीवन चलता है। लेकिन पिछले ही महीने उसे अभी कुछ 30 क्रोनर्स मिले हैं पेमेंट के रूप में। वो क्रॉफ्टर जो बूढ़ा आदमी है उसे दिखा देता है, वो अच्छा आदमी है, और उसको एक लेदर के बैग में वो रख करके, जो खिड़की होती है, खिड़की का जो फ्रेम होता है वहाँ पे एक कील होती है, उस पर टांग देता है लेदर के बैग। अगले दिन वो दोनों क्या होते हैं, वहाँ से
चले जाते हैं। मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग में यहाँ से जो दोनों क्रॉफ्टर और जो पैडलर जो दोनों सोए होते हैं, दोनों एक साथ यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन निकलने के बाद वापस वो जो पैडलर है वो वापस फिर जाता है क्रॉफ्टर के कॉटेज में, और विंडो से थोड़ा सा विंडो डैमेज करके वहाँ से जो लेदर का पाउच है वो लेकर के 30 क्रोनर्स चुरा के भाग जाता है वहाँ से। और भागने के बाद वो जंगल में चला जाता है, क्योंकि वो उसे डर लगता है कि कोई भी उसे पकड़ सकता है अभी। तो जंगल में चला जाता है, लेकिन बहुत भूखा प्यासा है, वो थक जाता है, बहुत परेशान हो जाता है। अब वो फिर से एक बार फिर यही सोचता है, नाउ ही फेल्ट दैट द वर्ल्ड वॉज रियली ए बिग रेड ट्रैप। अब वहाँ यहाँ वो जंगल में फिर सोचता है कि ये संसार वाकई में एक बिग रेड ट्रैप की तरह है, और जो मनी उसने चुराई है 30 क्रोनर्स वो एक बेट की तरह है जिसके लालच में वो फंस गया है, और मतलब अब वो इस जाल में फंस चुका है। अब यहाँ पे अंधेरा बढ़ता चला जा रहा है, दिसंबर की ठंड है, जंगल में है, मतलब बहुत ठंड से काँप रहा है। और तभी उसे हैमर की आवाज़ सुनाई देती है जो कि एक आयरन मिल से आ रही है, और बहुत मुश्किल से वो वहाँ पे पहुँचता है जहाँ पे आवाज़ आ रही है। राम्स जो का आयरन वर्क्स है यहाँ पे, जहाँ पे मैंने आपको बता देती हूँ, ये यहाँ पे अब जाता है जंगल में से होते हुए राम्स जो के आयरन वर्क्स पहुँच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो पहुँच जाता है। यहाँ पे चीफ ब्लैक स्मिथ होता है जो कि उसको आने देता है, और फिर बाद में जो यहाँ का जो यहाँ पे क्या नाम है, जो ओनर होता है, फिर बाद में वो भी आता है और वो देखता है, तो वो शायद धोखे से उसे अपना संबंधित समझ ले, ओल्ड एक्वेंटेंस यानी कि पुराना परिचित समझ लेता है, नील्स ओलोफ करके, जो कि उसको समझ लेता है, जो कि ही वंडर्ड वाई हिज ओल्ड फ्रेंड वॉज इन रेड्स। मतलब वो परेशान हो जाता है, उसका जो दोस्त है नील्स ओलोफ इतनी रात में क्यों आया है। और वो आयरन मास्टर उसको कहता भी है कि उसे रेजिमेंट को रिज़ाइन करके नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। वो सोचता है जो उसका दोस्त है वो आया है, फिर उसको वो क्रिसमस ईव के लिए अपने घर इनवाइट कर लेता है। वो मना भी करता है, मतलब जो पैडलर होता है उसे लगता है शायद वो बड़ी परेशानी में और फंसने वाला है, तो वो मना करता है, लेकिन फिर भी वो इन्वाइट कर लेता है। अगले दिन अब वो पहुँच जाता है। अगले दिन उसके जो सर्वेंट होते हैं आयरन मास्टर के, तो वो उसे नहला देते हैं, उसके बाल काट देते हैं, शेव बना देते हैं। अब वो डिनर टेबल पे आता है, डाइनिंग रूम में आता है, और दिन की रोशनी में अब वो पहचान लेता है, और वो उससे कहता है कि तुम कौन हो, और वो गुस्सा भी करता है, और वो कहता है तुरंत यहाँ से चले जाने के लिए। कौन कहता है? जो यहाँ पे अपने घर में राम्स जो आयरन वर्क्स में जो आयरन मास्टर है वो जाने के लिए उसको बोलता है। लेकिन अब यहाँ पे उसकी एक बेटी है एडला, राम्स जो की बेटी है एडला, जो कि यहाँ पे उससे मिलती है पैडलर से, और उसको रोकने के लिए कहती है कि क्रिसमस ईव पे अब उसको हमने रोका और फिर उसको हम जाने के लिए नहीं कह सकते। मतलब उसे यहाँ पे अब सेलिब्रेट कर लेना चाहिए, कुछ भी हम उसे जाने के लिए नहीं कहेंगे क्रिसमस ईव पे। तो होता क्या है, वो रुक जाता है फिर उसके बाद, क्योंकि उसने वादा किया था कि वो क्रिसमस ईव पे उन्हें रुकने देंगे, तो लेकिन फिर अब उसे जाने के लिए नहीं कह सकती। अगले सवेरे होता क्या है, जब क्रिसमस वाले दिन सवेरे उसकी बेटी चर्च जाती है, और वहाँ उसे उस जो क्रॉफ्टर होता है उसके पैसे चोरी होने के बारे में पता लगता है एक आदमी से, कि मतलब एक आदमी चुरा के लेके आया रेड ट्रैप सेलर। तब वो बहुत दुखी होती है, और उसे लगता है कि शायद उसने उस पर भरोसा करके गलत काम किया है उस पैडलर पे। और जो आयरन मास्टर होता है उसे डर हो जाता है कि कहीं वो उसकी चांदी की चम्मचें ना चुरा ले उसकी एब्सेंस में। लेकिन जब वो लोग पहुंचते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि वो घर से कुछ भी नहीं लेके गया है, रादर ही हैड लेफ्ट अ लिटिल पैकेज ऑफ फॉर अ गर्ल। और मतलब वो खाली एक कुछ नहीं लेके गया है, बस एक छोटा सा पैकेट एडला के लिए छोड़ के गया है। उसमें जब वो खोल के देखती है तो एक छोटी सी चूहेदानी होती है जिसमें 10 क्रोनर्स के 3 नोट रखे होते हैं, और 30 क्रोनर्स कुल मिला के, और उसमें थैंक्स का नोट भी था जिसमें वो एडला को थैंक्स कहता है। ही डिड नॉट वॉन्ट हर टू बी ट्रबल्ड विद अ थीफ ऑन क्रिसमस, और वो कोई भी परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता है। ही रिक्वेस्टेड हर टू रिटर्न द मनी टू द ओल्ड क्रॉफ्टर, और वो एडला से रिक्वेस्ट भी करता है कि वो उस ओल्ड क्रॉफ्टर की
मनी उसको लौटा दी। ही रोट दैट द रेड ट्रैप वॉज अ क्रिसमस प्रेजेंट टू हर, और उसने ये भी लिखा कि ये जो रेड ट्रैप है ये क्रिसमस प्रेजेंट है एडला के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे एडला जो होती है वो अपने काइंड बिहेवियर से उसके हार्ट को चेंज कर देती है एट लास्ट पेडलर के हार्ट को। तो इस तरीके से ये पूरी एक स्टोरी थी जिसमें जो मेन कैरेक्टर है वो एक रेड ट्रैप सेलर है यानी कि पेडलर। इसके ही आसपास पूरी ये स्टोरी एंड चलती है, और लास्ट में जब इसका जो हार्ट टर्न हो जाता है यानी इसका दिल बदल जाता है, वो कहता है अच्छे बिहेवियर की वजह से ही हो पाता है, जिसका दिल बदल पाता है। तो ये एक द रेड ट्रैप एक स्टोरी है, इस तरीके से ये एंड हो जाती है। ओके, थैंक यू।